परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतमयी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भय हूँ, बाप जन्म या पाछे, बाप पूत की एके नारी, ये अचरज कोई काछे। सदगुरु कहते हैं कि पहले पुत्र का जन्म होता है, उसके बाद पिता का जन्म होता है। बात समझने में उल्टी लग सकती है कि पहले पिता का जन्म होता है, फिर बाद में पुत्र का जन्म होता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं पहले पुत्र का जन्म होता है, उसके बाद पिता का जन्म होता है। सदगुरु कबीर साहब जी का कहने का आशय है कि पहले जो व्यक्ति है वह पुत्र के रूप में पैदा होता है और वही आगे चलकर पिता बनता है। यदि उसने पुत्र का दायित्व अच्छी तरह से निभाया है, पुत्र का रोल अच्छी तरह से अदा किया है, तो वही आगे चलकर अच्छा पिता बन सकता है। पिता और पुत्र में ही सारा संसार समाहित है। यदि पिता और पुत्र दोनों सुसंस्कारित हो जाए तो हमारे देश का चहुमुखी विकास हो। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि यदि पिता जो है संस्कारित हो तो बच्चा भी संस्कारित होता है। लोग ज़्यादातर माँ के बारे में बताते हैं, लेकिन बच्चा तो माँ और बाप दोनों के बीच पलता है। जीवन की पहली पाठशाला घर परिवार होता है। यदि घर परिवार अच्छा है तो बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, और इस पहली पाठशाला की शिक्षिका होती है माँ। पहली शिक्षिका होती है माँ। बच्चा माँ की आवाज़ ज़्यादा सुनता है क्योंकि वह माँ के पास ज़्यादा रहता है। इसलिए यदि हम बच्चे को महान बनाना चाहते हैं, बच्चे को एक योग्य इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर संस्कार डालिए। संस्कार से ही व्यक्ति जो है ऊपर उठता है। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न किया गया कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है वह कैसे सुधरेंगे, क्योंकि आजकल देश में कैसा माहौल है ये सब आप देख ही रहे हैं। तब APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न किया गया कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है वह कैसे सुधरेंगी, सरकार को इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है वह सुधर सके। तब APJ अब्दुल कलाम ने उत्तर दिया कि देश की युवाओं को बदलने के लिए सरकार की नहीं, संस्कार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि माता पिता जो है बच्चे को शिक्षा तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। जीवन में जैसी शिक्षा की आवश्यकता है वैसे ही संस्कार की भी आवश्यकता है। एक बार की बात है, बच्चे पर कैसे घर परिवार माहौल का प्रभाव पड़ता है उसी में बताऊं। एक बार छोटी बच्ची जो है पहली बार स्कूल गई। स्कूल में मैडम ने सिखाया कि गाली गलौज करना नहीं चाहिए। अब स्कूल समाप्त हुई, वह बच्ची जो है घर आई। घर में उसकी मम्मी गाली गलौज कर रही थी। उस बच्ची ने कहा कि मम्मी, मैडम सिखा रही है, मैडम कहती है कि गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। उसकी मम्मी ने यह बात सुनी लेकिन सुनकर अनसुनी कर दी। दूसरे दिन बच्ची फिर स्कूल गई। फिर उसकी मैडम ने सिखाया कि किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बच्ची जो है स्कूल जब ख़त्म हुआ तब घर आई। घर में आई
तो उसके पिताजी एक उसके घर में आए हुए भिखारी का तिरस्कार कर रहे थे। बच्ची ने धीरे से टोका, कहा कि मैडम सिखाई है कि किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पिता इतना सुनते ही उसके नाजुक गाल में एक तमाचा झड़ दिया। बच्ची चुप हो गई। तीसरे दिन स्कूल गई। तीसरे दिन स्कूल में मैडम ने सिखाया कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। जब वह स्कूल से घर आई तब उसकी माताजी, उसकी दादी जी झूठ बोलने की शिक्षा दे रही थी। झूठ बोल दो, ऐसे मतलब कुछ बात हुई होगी तो। तब बच्ची जो है वह सहम गई। अब चौथे दिन स्कूल जाने के लिए उसके माँ पापा तैयार कर रहे थे। सामने घर के पास स्कूल की गाड़ी खड़ी हुई थी। माता पिता कह रहे थे कि बेटा जल्दी निकलो, बस चली जाएगी, बस यहीं खड़ी है, जल्दी निकल जाओ। बच्ची जो है कहने लगी कि मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी ने पूछा क्यों? बच्ची ने कहा कि मैडम जो है ना वहाँ झूठी झूठी सीख देती है और जैसी शिक्षा देती है वैसे मैं घर में आती हूँ तो जस्ट उसके विपरीत होता है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं हमारी छाप ही होती है। हमारे अंदर जो कमी है, अच्छाइयाँ हैं, जो गलत आदत है, वही सब बच्चे के अंदर आता है। माता पिता की परछाई होती है उनकी संतान। अब हर माता पिता को विचार करना चाहिए कि हम अपने संतान को कैसे बनाएं। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है संस्कारित हो, आज्ञाकारी हो, सच के पथ पर चले, ईमानदारी के रास्ते पर चले, एक अच्छा इंसान बने, एक देश का महान व्यक्ति बने। यह हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन जैसे हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, क्या हम वैसे संस्कार देते हैं? क्या हम उस ढंग से जीते हैं या अपने अंदर झांक कर देखें? हम बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या उसी के अनुसार हम जी रहे हैं? बच्चे को हम सही संस्कार देते हैं तो वही उसकी जीवन रूपी भव्य या मंदिर की नींव होती है। अब यह नींव कब से पड़नी चाहिए? यदि गर्भावस्था में ही बच्चे को संस्कार दे तो जब मकान बनाते हैं ना तो नींव खोदी जाती है, तो यही काम गर्भावस्था में जब बच्चे को संस्कार मिलता है तब उसकी जीवन रूपी घर जो है वह मजबूत बनता है। और यदि संस्कार जो है बच्चे के जन्म के बाद देते हैं तो वह संस्कार जो है बिना नींव के घर की तरह होती है। इसलिए बच्चा जो है गर्भकाल से ही सीखना शुरू कर देते हैं। इस बात को आप महाभारत में जब अर्जुन अपनी पत्नी से बता रहे थे रात में कि सुभद्रा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह जो है वह कैसे तोड़ा जाता है। सुभद्रा जो है अर्जुन की बातें सुनते सुनते उसकी नींद लग गई और अर्जुन की पूरी बात नहीं सुन पाई। बच्चा भी सो गया उसके साथ, उसकी माँ के साथ। अब जब महाभारत का समय आया तब अर्जुन को दूसरी जगह भेज दिए गए और देखा कि बस अर्जुन ही जानता था चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य। अब अर्जुन जो है बाहर चला गया। उसका बेटा जो है चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या जानता था लेकिन अधूरा। और उसी चक्रव्यूह के बीच 7 महारथियों, महाभारत के कौरव दल के जो 7 महारथी थे उनके बीच वह मारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चा जो है गर्भावस्था में ही सीखना आरंभ कर देता है। लेकिन हम सब अज्ञात होते हैं, जानते नहीं हैं कि बच्चा जो है वह सब कुछ जानता है, सीखता है। इसीलिए तो आजकल की जो माताएं होती है वह जो है मोबाइल देखती है, टीवी देखती है, और टीवी में क्या आता है? सास बहू की लड़ाई, देवरानी जेठानी का राग द्वेष, कैसे पति पत्नी की लड़ाई, कैसे दूध में जहर डाल के मार दिया जाता है। ये सब
जो है माताएं देखती है और उसी का संस्कार आज के बच्चे पर पड़ता है, आने वाले बच्चों पर पड़ता है। एक बार की बात है, एक बच्चा जो है वह कह रहा था कि दादी जी ज़्यादा चू चपड़ मत करना, नहीं तो मैं पिस्तौल चला दूंगा आपके ऊपर। तब तब सामने बैठे व्यक्ति ने कहा कि बच्चा तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तब बच्चा कहने लगा कि आप नहीं जानते, परसों टीवी में एक शो आया था, उसमें उसकी दादी जो है ना बीच बीच में टोकती रहती थी, तो उसको ना बच्चा जो है गोली से उड़ा दिया। मेरी दादी भी ऐसी बीच बीच में मुझे टोकते रहते हैं, मैं भी इन पर गोली चला दूंगा। तो यह सब टीवी के देखने, आसपास के माहौल, मतलब बच्चे पर सब तरह से प्रभाव पड़ता है। बच्चा आजकल के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बच्चा जो है 3 साल में 50% ज्ञान अर्जित कर लेता है और बाकी के समय में 50%। मतलब बच्चा जो है 3 साल में बहुत कुछ सीख जाता है, उसके सीखने समझने की क्षमता उस अवस्था में ज़्यादा रहती है। तो हमारा घर कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, हमारे आसपास के पड़ोसी कैसे हैं, इन सब का संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो अपने घर परिवार माहौल का जो व्यवस्था है, बात व्यवहार है, जो हम बर्ताव करते हैं, वही का छाप बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाता है। आजकल कहीं सुने हैं कि गाली देने का पाठशाला खुला है, चोरी करने का पाठशाला खुला है? यह सब तो बच्चा अनायास ही अपने घर परिवार में रहकर सीख जाता है बड़ों से। एक बार की बात है, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो है घर में बैठा था। घर पर बैठे ही देख रहा था इसे दरवाजे से कि उसका मित्र मिलने के लिए आ रहा है। वह समझ गया कि मेरा मित्र जो है मुझसे अपना उधार मांगने के लिए आ रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तुम दरवाजे पर खड़े रहो और मेरा मित्र जो आ रहा है वह पूछेगा कि तुम्हारे पापा है तो कह देना बाहर गए हैं। अब बच्चा जो है दरवाजे के पास खड़ा हो गया और मुल्ला नसरुद्दीन का मित्र मिलने के लिए आया। पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तब बच्चा कहता है, पिताजी तो घर पर नहीं हैं, वो तो बाहर गए हैं। अब उसके मित्र जो है दूसरा प्रश्न करते हैं कि वह कब तक लौटेंगे? अब बच्चा जो क्या कहता है, वह कहता है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पापा से पूछ कर आता हूँ कि वो कब तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ही छाप, हमारा ही संस्कार बच्चों के अंदर जाता है। इसलिए हम सब सावधानी से जीवन जिए, वही जीवन जिए जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।